हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और सिंस एसएससी का भी बहुत अनसर्टेन चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा, तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाए तो हमें बेसिक्स पे स्टिक करना चाहिए। जैसे अभी अनसर्टेनिटी इस चीज़ की चल रही है कि एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा। सबसे पहले तो टाइम का अनसर्टेनिटी है, एग्ज़ाम कब होगा। आज जो नोटिफिकेशन आया है उससे उन्होंने जो डिमांड करा है कि पता नहीं उन्हें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो पता नहीं वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे या कैसे करेंगे, वो उनके ऊपर है। तो हमारे सामने बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, तो इस अनसर्टेनिटी के टाइम में हमें बेसिक्स पे स्टिक करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि कोई नए प्रोफेसर्स को दिया जाता है कि आप एसएससी जेई का क्वेश्चन सेट करें और उन्हें सिलेबस दिया जाता है, तो वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी को और एसएससी का पीवाईक्यू को बेस बनाएंगे। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि एनसीईआरटी का फुल कवरेज कर कर जाओगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको मैं कुछ दिखाऊं आज शुरू करने से पहले, ये देखिए, ये आपके लिए अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन डाले गए हैं। देखिए, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट में डला हुआ है कार्बन चैप्टर से। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई सेकंड टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि एसएससी डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, फिर देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वहीं से क्वेश्चन है। ये 2020 में जेई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया कार्बन तो बहुत सारा बना लेता है लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा नहीं बना पाता है कंपाउंड्स, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो देखो देख ही लो। सिलिकॉन के पास क्या होता है कि इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। तो ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा तो 7 से ज़्यादा बड़ा चेन बना नहीं पाता है ये। ठीक है, दूसरा रीज़न, बड़ा रीज़न ये है कि एक्वस सोल्यूशन में, मतलब जैसे ही पानी डालोगे ना सिलिकॉन वाले कंपाउंड के ऊपर, तो वो उसमें घुल जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में। एक तो ये हो गया। इससे और भी चीज़ें होती है, जैसे पाई बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होना, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, पर वो जानना नहीं है हमें। ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है ज़्यादा सिलिकॉन सिलिकॉन से, ये है हमारे लेवल पे जानने का बात, यही स्टेटमेंट में रहेगा। ठीक है, देखिए ये लिखा भी है यहाँ, है ना। चलिए, इस तरीके का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग में भी। क्या, विच हाइड्रोकार्बन फॉलोज जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एन इन आइन, इसमें मैंने बोला था CnH2n, इधर वाले में -2, इधर वाले में +2। तो हमारा एन का पूछ रहा है ना, अल्केन का पूछ रहा है, नहीं सॉरी, ये वैल्यू दिया +2, बताना है क्या है, तो अल्केन का होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ मैं अटैच कर दूंगा नीचे। ठीक है, वो आप देख लेना। अब ये देखो, मेजर एरियाज फ्रॉम विच एसएससी फ्रेम्स क्वेश्चन, इस टॉपिक से। तो देखो एलोट्रोप पूछ लेंगे वो, या कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग के ऊपर पूछ लेंगे, होमोलॉग सीरीज क्या होता है वो आज देखेंगे अपन। ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन होता है और फंक्शनल ग्रुप। तो ये 3 मेजर चीजें कल हमने कर ली थी, आज ये 3 मेजर चीजें करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, हेट्रो एटम क्या होता है। हेट्रो एटम, देखो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज देख लो, वो छोटा सा 30 मिनट का लेक्चर है या उससे भी कम का होगा शायद, तो आप उसको देख लो तो बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि देखो, इस सीरीज का पर्पस ही यही है कि यार आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, मतलब एक बार ही पढ़ लो, इंडिपेंडेंट फील करो। जीएस में जो डिपेंडेंसी होती है ना टीचर्स के ऊपर, नोट्स क्वेश्चन ये वो सब आपका खत्म हो जाना चाहिए। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो टेलीग्राम में जाकर, और इसी को मल्टीपल टाइम्स बस पढ़ते रहो। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और समय समय पे मैं और भी क्वेश्चंस अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कि जीएस का पोर्शन का एक अलग सेक्शन बना है, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो चुका उसका सेक्शन बना है, आरसीसी शुरू होगा उसके लिए एक सेक्शन बनेगा। ठीक है,
और इसमें सिर्फ जीएस की बातें हो रही हैं। जिन बच्चों को सिर्फ जीएस पढ़ना है वो यहाँ पे बातें करें, जिनको स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बातें करनी है वो यहाँ करें। तो इस तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वहाँ पे दिया है। स्लोली स्लोली सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ढंग से होते जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, हेटेरोएटम एंड फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है समझना, बिना ज़्यादा शोर मचाए कुछ भी इधर उधर दिमाग लगाए, सीधा सीधा हेटेरोएटम वो एटम होता है जो कार्बन के चेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे अटैच हो जाए। बस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, खुद वहां पे अटैच हो गया। तो जो वहां पे अटैच हुआ इसी को बोल रहे हैं हेटेरोएटम। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अब ये कार्बन का चेन था ना, इसमें जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज अब इसका है एज अ होल, वो यही वाला हेटेरोएटम ही गवर्न करने लगेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है हेटेरोएटम। ठीक है, चलिए अब देखिए हेटेरोएटम कितने तरीके के आपको पढ़ने हैं। तो देखो, क्लोरीन ब्रोमीन मतलब ये पूरा हमारा हैलोजन वाला ग्रुप है। ठीक है, तो वो मतलब पढ़ते थे ना, फिर कल बाहर आई आंटी, ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, आयोडीन एंटीमनी। तो ये इसको बोलते हैं क्लोरो ब्रोमो, इस तरीके से आयोडो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेमिंग किया जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे देखें। या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा आएगा, इस तरीके से चेन दिया रहेगा। ठीक है, अब पीछे लगा देगा क्लोरीन मान लो। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करते हैं वो आपको बस पूछेगा। तो क्लोरो लिखते हैं, जिसमें क्लोरो रहेगा और तीन है तो इथेन मिथेन इथेन प्रोपेन। तो इस तरीके से क्लोरो प्रोपेन, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी आपके हेटेरोएटम्स हैं वो देखो, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन सिर्फ CO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है और ये है, इन दोनों का सिर्फ नाम पूछेगा। तो एल्डिहाइड में CHO है, कीटोन में CO है, बस। ठीक है, कैसे है? कीटोन दोनों अपने हाथ को इस तरीके से फैलाया हुआ है, बीच में CO है, दैट्स इट। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि CO तो है, इधर वाला हाथ तो है, लेकिन इधर वाला हाथ में हाइड्रोजन लग चुका, तो COH याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ COOH ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारा रिएक्शंस भी आगे देखना है। देखो अल्कोहल, अल्कोहल अच्छा अपन ये देख लिया ना कि हेटेरोएटम क्या होता है। ठीक है, हेटेरोएटम वो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे अटैच हो जाते हैं और उस पूरे कार्बन चेन के केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करने लगते हैं। ठीक है, हम इसे फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ये सारा फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना था। ठीक है, हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़े। देखिए होमोलोगस सीरीज अगला पार्ट आता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो देखो कि ये है होमोलोगस सीरीज, एक बार में समझना और दिमाग में फिट कर लेना। देखो यहाँ क्या है, एक कार्बन है, कैसे होता था 1 2 3 4 है ना, ऐसे होना चाहिए था। यहाँ का हाइड्रोजन हट के अल्कोहल लग चुका है। ठीक है ना, तो हम इसका क्या नाम बोलेंगे? देखो एक है ना कार्बन बस, तो ये मीथेन है और ओल लग गया तो मीथेनॉल बोल देंगे। ठीक है, ये मिथेनॉल इसका नाम ये है। ठीक है, अगला वाला देखो क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा मतलब, और ये OH लगा है। अब देखो इसमें एक कार्बन था, इसमें देखो इतना पार्ट सेम है, लेकिन इसके पीछे ये लगा है, मतलब 2 कार्बन हो गया। अब इसमें देखो 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन। तो इस तरीके का जो सीरीज बनता है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहे, लेकिन हर ये वाले के बाद जो दूसरा नंबर पे आ रहा है उसमें एक कार्बन ज्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, सॉरी होमोलोग्स सीरीज। ठीक है, होमोलोग सीरीज यही होता है। तो इसको कैसे डिफाइन कर देते हैं? तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और दूसरा कि हर नेक्स्ट टर्म जो है उसमें CH2 ज्यादा होना चाहिए, मतलब कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 × 2 मतलब 14 एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, मास 14 यूनिट मास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आपका होमोलोगस सीरीज कंप्लीट हो गया।
होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड एक बात जो ध्यान रखनी है कि होमोलोगस सीरीज में ये सब का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, उसका मास, डेंसिटी वगैरह। तो मास देखो सबका बदल रहा है ना, कितने से बदल रहा है, हर सक्सेसिव एलिमेंट टर्म जो है, कंपाउंड जो है, वो आपका क्या करेगा, 14 यूनिट मास ज्यादा रहेगा उसका। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है ना, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। देखो एक ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है और ये सेम फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ ये 3 पॉइंट पढ़ोगे, मेरे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद देखो जो लास्ट पॉइंट है उसको रीडिंग लगाओ। देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, कॉमन सी बात है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए नोमेनक्लेचर आपको मैंने कल बता दिया था, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम के हिसाब से इसका कोई नीड नहीं है, ये तुम खुद ही बता पाओगे। जैसे देखो सिर्फ ये ध्यान रख लो, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो कोई एक नाम है, इसके पीछे अगर कुछ लगा रहे हैं या इसके आगे कुछ लगा रहे हैं, तो ये डिपेंडिंग ऑन दिस, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब क्या होता है, पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, मेन एग्जाम प्रीलिम्स, तो ये प्री हो गया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। पीछे जो लगता है वो सफिक्स होता है। तो देखो एल्कीन में इन, आइन, ये सब तो ठीक है, सफिक्स कुछ ये हमने देख लिया। अल्कोहल पीछे लगता है, जैसे अभी मिथेनॉल बनाया था ना, तो ओल पीछे लगा। एल्डिहाइड होता अगर, कीटोन में हमने बोला था ना कि दोनों हाथ ऐसे है, CO। एल्डिहाइड में क्या है, हाथ है, C है, O है, एक हाथ पे H लग गया, COH, ठीक है। अल्कोहल में OH था, तो याद करना आसान हो गया ना, वेरी गुड। इसमें क्या था, COOH। तो देखो इसको ओइक एसिड बोलते हैं, जैसे मिथेन आगे रहता है, CH3COOH रहता है, तो इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, है ना। चलिए सॉरी, इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, अभी नीचे बताऊंगा कि किसका नेमिंग कैसे होता है। देखो उसके बाद ये कीटोन में ओन आएगा, क्लोरीन, बस हाँ हेलोजन ग्रुप में ध्यान रखना कि आगे लगाते हैं, जैसे क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो आगे लगेगा, उसके पीछे नेम लिखा जाएगा जो भी है। आई डोंट थिंक ये आपसे पूछा जाएगा कभी भी नाम देकर, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, आज तक आपसे ये कभी पूछा नहीं गया है, रिएक्शन वाला चीज पूछा जाएगा। यहाँ देखो नोमेनक्लेचर कहीं नहीं लिखा है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये समझना कार्बन का जो कंपाउंड है आपका, वो किस तरीके से जलता है, कंबशन कैसे करता है, किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, किस तरीके से एडिशन रिएक्शन होता है उसका, और इस एडिशन रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे एसिड स्टेरिफिकेशन वगैरह, और सब्स्टिट्यूट किस तरीके से होता है। ये 4 चीज हमें पढ़ना है इसके अंदर। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग हम फिर पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में, ये इथेनॉल के बारे में नंबर 1, और पढ़ेंगे नंबर 2 इथेनोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद एस्टेरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस इसका, और सोप एंड डिटर्जेंट, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आइए देखिए शुरू करें। देखो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट ओवर हुआ। कंबशन से रिलेटेड देखो क्या बात है। कंबशन बेसिकली क्या है कि तुम्हें कार्बन का कोई कंपाउंड जो है उसको जलाना है, ठीक है, जलाना है। तो जनरली क्या होता है कि कार्बन का कंपाउंड जलता तो है, बिल्कुल जलता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्लेम नहीं निकल रहा होता। मतलब चारकोल को तुम बर्न करोगे ना, चारकोल को देखो बर्न करना, जैसे जो हुक्का पीते हैं उनको ये बात पता होगा कि वो चारकोल लेकर आते हैं, वहां पे जलाते हैं, क्योंकि वो फ्लेम नहीं देता है, वो बस हीट होता है, गर्म होता है ना। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका कंबसन रिएक्शन कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये CO2 और H2O बनते रहेगा, हीट और लाइट एनर्जी निकलते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंबशन होता है। अब देखो उसमें कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको मन करे रीडिंग लगा लेना। जैसे देखो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि कोल या पेट्रोलियम जो कार्बन बेस्ड है, हाइड्रोकार्बन से ये सारे, जब इसको हम जलाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में जो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, और NO, SO2 इस तरीके के फॉर्मेट्स में निकलता है। तो ये कराता है एसिडिक रेन। और हमने एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था, एसिडिक रेन मतलब 5.6 से कम pH, और दांत में pH किससे कम, 5.5 से, तब हो जाएगा क्या, दांत का
खराब होना। क्यों खराब होना? क्योंकि वो जो बना रहता है वो इनेमल का बना रहता है, वो खराब होने लग जाता है 5.5 pH के नीचे जाते हैं। ठीक बात है। इस तरीके से रिकॉल करते रहा करो। चलो, जिन्होंने नहीं देखा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो प्लीज जाकर वीडियो देख लो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और इसको रीडिंग लगाते रहना। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है जीएस के लिए। आगे बढ़ो। देखो, तो हमने इससे रिलेटेड बातें कर ली ना, कंबशन से रिलेटेड। वेरी गुड। क्या क्या याद करना था इसमें? इसमें याद करना था कि आपका हीट एंड ऑक्सीडाइज तो होता है ये। वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा ये, फिर हमने बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्डेड, सारा कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्डेड है, वो अच्छे से जलता है, ब्लू फ्लेम देता है। लेकिन अगर आपका अनसैचुरेटेड है तो वो आपका सूटी फ्लेम देता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन क्या है? देखो, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन का बात हो रहा है। एल्कोहल में क्या होता है? OH, मतलब इसके पीछे कोई एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप, और इसके आगे OH लगा है, ये अल्कोहल है। जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये दो मीडियम में रिएक्ट होता है, और ये मीडियम आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए, KMnO4 जो है वो अल्कलाइन मीडियम में काम कर रहा है। एसिडिफाइड मीडियम में K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों। ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये आपका अल्कलाइन है और ये एसिडिफाइड है। अब होगा क्या कि अल्कोहल को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये OH और O मिलके देखो पानी बना लिया, और इसके पीछे वाला ये पूरा पार्ट CH3, ये है ना CH3, ये यहाँ ये बना, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। CH3COOH एसिटिक एसिड है ना। तो देखो, ऑल अल्कोहल से क्या बन जाता है? इस तरीके का रिएक्शन होता है। तो ये अगर आपसे पूछा गया एग्जाम पे तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा SSC JEE के एस्पिरेंट्स के लिए। या आप फील कर पा रहे होगे चीज, क्योंकि इतना कुछ याद रख पाना यार कठिन है, क्योंकि टेक्निकल इज ऑलमोस्ट a lot to remember, so you cannot have that much time to memorize all these things also, okay? तो जितना याद रह जाए उतना ठीक है। बाकी अगर इन नटशेल जब आपको रिवाइज करना रहे तो एट द एंड आप इसको रिवाइज कर लो एटलीस्ट, है ना, ये चीज को। तो ये मैं हर टॉपिक के लिए आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़े। तो याद रखना क्या था? ये याद रख लेना इसमें बस ये। और लैंग्वेज में कैसे याद रखना कि अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा ना तो एसिड और वाटर बन जाएगा, बस दैट्स इट। आगे बढ़ जाए। एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या कहानी है समझो। ये देखो, एडिशन रिएक्शन जनरली किस में होता है ना कि आपका जस्ट अ सेकेंड। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक मिनट, कुछ डिस्टरबेंस है। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन रिएक्शन में क्या है कि आपका ये हाइड्रोजन जो है ना ये जाके अटैच हो जाएगा। ओके, कैसे होता है देखो, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड के ब्रेक हो जाता है और ये जो एक बॉन्ड था ना इससे हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो देखो, इस तरीके का कोई चीज बन गया। डन। ये दो कार्बन के साथ चार ग्रुप लगा था, तो देखो दो कार्बन, 1 2 3 4 ग्रुप तो है, लेकिन दोनों कार्बन के लिए एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो क्या हो गया? इसका हाइड्रोजिनेशन हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो इसी को हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो आपसे कभी पूछ लिया कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो बोल देंगे ना कि हाइड्रोजन का ऐड हो जाना के कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है। ये जो होता है, देखो इससे रिलेटेड एक कहानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ था कि बहुत सारा खाना भेजना होता था। सारे कंट्रीज फाइट कर रहे थे आपस में, तो सोल्जर्स को बहुत सारा खाना भेजना होता था। तो खाना जाते जाते में उसका रैंसिडिटी हो जाता, तो खराब हो जाता था, है ना। जो हमने एसिडिक वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, रैंसिडिटी, तो वो खराब हो जाता था खाना। तो गलती से क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो गलती से जो तेल का डब्बा था ना उसमें निकल गिर गया, निकल।
तो निकल गिरा। वो इंसान अपना काम में बिजी था। थोड़ी देर में उसने देखा तो देखा कि पूरा भैया वो बॉक्स जम गया था, डालडा बन गया था, वो जो वेजिटेबल घी होता है ना वो बन गया था। और वो अनसैचुरेटेड, मतलब वो सैचुरेटेड फैट था। मतलब देखो, ये अनसैचुरेटेड जब भी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका रिएक्शन करने का क्षमता ज्यादा है, ये ज्यादा रिएक्ट करना चाहेगा, है ना, ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही आपने हाइड्रोजन मिला दिया तो इसका डबल बॉन्ड खत्म हो गया, अब ये ऐसा बन गया, तो ये स्टेबल हो गया, तो ये सड़ेगा ही नहीं जल्दी। तो नहीं सड़ेगा यार जल्दी, तो इसको डाइजेस्ट करना भी तो टफ होगा। इसीलिए डालडा वाला पूरी खाते हो, उसके बाद बस हो गया, इनो इनो ढूंढते रहो, ऐसा होता है ना। तो ये इसलिए होता है। तो आप, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया, वेजिटेबल घी, इससे वर्ड्स याद क्या रखने हैं, निकल और प्लेटिनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये शायद आरआरबी में आया था, ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू में है, मतलब ओके। वेजिटेबल घी आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस वगैरह, हटा दिए, आगे बढ़े। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो कुछ नहीं है यार, सब्सटीट्यूट हो जाता है बस, CH3Cl HCl, ये बच्चा वाली बातें। चलो देखो, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। हमने होमोलोगस सीरीज कर लिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग ये कर लिया। अभी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने ये देख लिया। कंबशन से रिलेटेड क्या बातें याद करी थी हमने, कंबशन से किया था ना कि चारकोल को बर्न करेंगे तो फ्लेम नहीं आएगा, ये सब किया। सूटी फ्लेम देगा जब आपका अनसैचुरेटेड रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा तो भैया आपका अच्छा फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम, ये सब बातें की। सब्सटीट्यूशन हमने अभी देखा, एडिशन हमने अभी देखा कि हाइड्रोजिनेशन वाला बात, रिएक्ट ये भी हमने कर लिया, मतलब ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट एंड की तरफ है हमारा टॉपिक। होमोलोगस सीरीज भी कर लिया, अब सिर्फ अच्छा फंक्शनल ग्रुप भी कर लिया हमने, तो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, अच्छा आइडेंट, ये पार्ट हमने अभी नहीं किया है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। आ जाओ इसको देखते हैं और ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखिए इथेनॉल, नाम से क्या तुम फॉर्मूला लिखना जान जाओगे। देखो इथ लिखा है, इथ मतलब क्या होता है, मिथ के बाद इथ था ना, तो 2 कार्बन है, चलो ये तो कर दिए। एन है, इन नहीं है, इन या आइन या एन, ये हो सकता था। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, लगा दिया। और ओल है, एल्कोहल है, मतलब एक OH रहेगा, बाकी जोड़ दो हाइड्रोजन। तो ये एक था तो 3 हाइड्रोजन, और ये कितना हुआ, C2H काउंट करो, 1 2 3 4 5 H5OH, C2H5OH, ये आपका फॉर्मूला बन गया इथेनॉल का। देखो क्या लिखा है, C2H5OH, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में लिखा है ये आपको बनाना आ गया। अब देखिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या है, 351 केल्विन। क्या है ये, 373 केल्विन से कम है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे बॉईल करने लगेगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ये सब। यहाँ देखो डेंजरस होता है ये। एक्चुअली क्या होता था कि इथेनॉल को यूज़ किया जाता था आपका उसमें मेडिकल फील्ड में, लेकिन होने क्या लगा कि स्पिरिट सुने हो ना, पी लेते थे लोग नशा के लिए, तो ये नशा करता है अगर डाइल्यूट करके पिया जाए। लेकिन तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है, कंजम्पशन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इंटेक। आई एम सॉरी, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इथेनॉल था नहीं, इथेनॉल ही था, इथेनॉल को ही पीते हैं लोग, मतलब डाइल्यूट, वेरी बहुत डाइल्यूट करके, ठीक है। और अगर बिना डाइल्यूट किए पी लो तो वो लीथल है, मतलब जानलेवा हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल से रिलेटेड बातें हो गई। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल कैसे याद करेंगे अपन, तो देखो हेलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, देखो इथेनॉल क्या है, ये है, ये रिएक्ट करता है इस किसके साथ, सोडियम के साथ देखना है हमें। और क्या देखना है, जब उसको हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, ये दोनों चीज हमें देखना है। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में जब उसको हीट करते हैं तो इथीन बन जाता है, मतलब अभी तो ये सैचुरेटेड था C2H5OH, ये अनसैचुरेटेड हो जाता है, इथीन बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड वाला। ओके आगे देखो, जब उसको सोडियम के साथ कर देते हैं, इसको अल्कोहल को, इथेनॉल को, तो क्या हो जाता है, ये बनता है C2H5Na, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, इसमें जाके ऐसे हो जाता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं याद करने की, आगे बढ़े। देखिए इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इथेनॉल आपका सोप बनाने में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स के सामान में यूज़ होता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है, मेडिकल एंड टॉनिक्स में यूज़ होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़ होता है, यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये चारों चीज़ हो गया।
आगे देखें। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, देखो इतना पढ़ने का रीजन ये है कि आपको इथेनॉल तो एटलीस्ट याद रहेगा ना एग्जाम में कि हाँ भैया हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कुछ पढ़ा था। तो आपसे जैसे ही पूछा जाएगा ना कि ये सोप बनाने में इसमें क्या यूज होता है, और ऑप्शन में रहेगा इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑब्वियसली इथेनॉल लगा के आगे बढ़ोगे, क्योंकि प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पढ़ना ही नहीं है अपने को। तो ये होता है पढ़ने का फायदा, ठीक है। तो इथेनॉल लगा देना, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने पे हम देख रहे हैं इथेनोइक एसिड। अभी देखो अपन दो चीजें हमें देखनी थी ना, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। इथेनॉल देख लिया, इथेनोइक एसिड में आओ। देखो इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH, यही एसिटिक एसिड है। ओके, यही एसिटिक एसिड है इथेनॉल। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो ज्यादा है, 373 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा है, पानी से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये इथेनॉल इससे जल्दी बॉयल हो रहा था। चलो एक क्वेश्चन ये शायद पूछा जा चुका है पहले, ये याद रखना कि प्योर एसिटिक एसिड जो है ना CH3COOH, ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही है, एनी हाउ याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। यही आपसे पूछा जाएगा, एज इट इज पूछ लेगा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, ऐसे ऐसे। या पूछ लेगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो देखो विनेगर कुछ है नहीं, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड है। और कितना परसेंट पे है, तो ये परसेंट कभी कभी पूछते हैं, 3 to 4% डाइल्यूशन जो होता है ना एसिटिक एसिड का, उसी को विनेगर बोलते हैं। और प्योर एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड और विनेगर जो है ये इससे रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होता है कुछ चीजों के साथ, और उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पहले सोडियम था, फिर सोडियम में कार्बोनेट ऐड होके हुआ, फिर एक हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। ये क्या है, ये मेटल है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही तो हम लोग पढ़े हैं ना पहले भी। एसिड, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या बना, ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है। एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। देखो यहाँ CO2 प्लस H2O बना, वेरी गुड। जो लोग एसिड बेस नहीं देखे हो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि इसी तरीके से अब कनेक्ट होगा सब कुछ, ठीक है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर हाँ बाइकार्बोनेट के साथ भी वही सेम चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तीनों रिएक्शन तो आपका ऐसे ही हलवा जैसा याद हो गया, कुछ याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं ना। चलिए आगे देखें, पकड़ में आ जाएगा ना कि एसिटिक एसिड है भैया, इथेनोइक एसिड है, यहाँ मेटल है, फटाफट हाइड्रोजन गैस निकालिए। चलिए हाइड्रोजन गैस को कैसे पकड़ते थे, पॉप साउंड के साथ, वो देखा था ना शॉर्ट्स। देखते हो तो कमेंट वगैरह किया करो, और टेलीग्राम पे आके फटाफट PDF डाउनलोड करो और पढ़ो यार, बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि बस थोड़ा बहुत किए और सिलेक्शन हो जाए, होगा भी। प्रीलिम से 120 मार्क्स आएंगे, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में फिर आप बहुत ज़्यादा लीड नहीं ले पाओगे। तो कोशिश करो कि 140 प्लस तो बिल्कुल किसी हालत में लेकर आओ। चलो एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस और सोप एंड डिटर्जेंट, ये 3 चीज बच गया है, इसको अभी करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखो एस्टरिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ जो हमने ये काम देखा ना कि इथेनोइक एसिड को जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा दिए, मतलब ये जो दो मेन हीरो था ना हमारा आज का, क्या था, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये दोनों को ही आपस में अब रिएक्ट करा दो। लो भैया इथेनोइक एसिड को पकड़े, इथेनॉल में डाल दिए, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बनता है ईस्टर। अब देखो ये क्या कहानी है बनने का, देखो ये अल्कोहल है ना, इथेनॉल है ना, वेरी गुड। और इसमें सॉरी ये COOH है ना, ये आपका मान लो एसिड है ना, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, मतलब ये अगर इथेनॉल है तो यहाँ पे C से रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि इथेनॉल है कि मिथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, कैसा है। एस्टरिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों आपस में निकल गया, और ये COO के साथ एक यहाँ पे ग्रुप, एक यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है। अब ये लो, ये कुछ भी हो सकता है, C, कितना भी बड़ा चेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो C2H5OH है ना, और हमारा अल्कोहल जो है वो सिंपल है विथ अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी, ठीक है। तो देखो
ये दोनों जब मिला तो क्या हुआ, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, जो कि कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भैया ईस्टर क्या है, तो ईस्टर जो है ना वो मीठा महकने वाला एक कंपाउंड है जिसको हम ईस्टर बोलते हैं, और बनता किससे है, तो इथेनोइक प्लस इथेनॉल, ये है आपका बनने का तरीका। आई होप आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट में लिखो कि हाँ आ गया। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। देखो अब हाइड्रोलिसिस में आओ। एस्टरिफिकेशन तो आ गया। हम आज का फ्लो क्या था, देखो सबसे पहले हमने होमोलोगस सीरीज देखा ना, हेटेरोएटम देखा। हेटेरोएटम क्या था, हेटेरोएटम वो एटम था जो कि हाइड्रोजन को हटा के खुद ऐड हो गया, वेरी गुड, वही केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करने लग गया। फिर होमोलोगस सीरीज देखें जिसमें था सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा सब में, OH 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 OH, लेकिन एक से अगले पे जाने में CH2 का बढ़ोतरी हो जाएगा, मतलब 14 यूनिट मास का बढ़ोतरी हो जाएगा। सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। आगे जब बढ़े तो हमने देखा कंबशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, वगैरह 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 वगैरह। फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का कहानी शुरू हो गया। इथेनॉल के अंदर में ये बातें देखी हमने। फिर इथेनोइक एसिड में आए तो इथेनोइक एसिड को में दो चीजें इंपॉर्टेंट देखी, विनेगर और ग्लेशियल एसिटिक एसिड डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। फिर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन देखा, क्योंकि एसिड है तो मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ समझ में आ गया बिना कुछ पढ़े। और इथेनोइक एसिड का इथेनॉल से ही रिएक्शन करा दिया हाइड्रो H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, स्टेरिफिकेशन हो गया। अब स्टेरिफिकेशन में ईस्टर बना। ईस्टर का नेचर क्या है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, वेरी गुड। आगे बढ़े तो हाइड्रोलिसिस में आप देखो क्या है, ये जो हमारा ईस्टर बना ना, देखो ऑन हीटिंग विथ एन एसिड और अ बेस, इस चीज को एसिड द ईस्टर, ये जो ईस्टर हमारा बना है ये, इसको हम लेके एसिड या बेस के सोल्यूशन में पटक के गर्म कर देंगे तो क्या होगा, ये वापस से अपना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो बस इतना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, कि क्या होगा जब आप ईस्टर को हीट कर दोगे, तो कुछ नहीं होगा, वो जिससे मिलके बना है इथेनोइक प्लस इथेनॉल वो बन जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ये टूटा ना ये। चलिए जब आगे बढ़े तो आप देखो कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। लो आ गया क्वेश्चन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर को जब एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो सेपोनिफिकेशन बोलते हैं उसी रिएक्शन को। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो सोप एंड डिटर्जेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक में ये 5 स्टार है, ठीक है, ये 5 स्टार पॉइंट है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, इसमें तो एक फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया हेड और टेल कौन सा जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है, ये हर जगह पूछा जाता है, तो इसको समझ लेते हैं अभी वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। देखो हमने अभी क्या देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन मीडियम में जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपका फिर से वही कंडीशन बन रहा है, उसको हम सेपोनिफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सोप जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सोप किस चीज का बना होता है, तो सोप जो है ना वो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहता है, ये देखो ये मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके आगे में या तो K+ या Na+ लगा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सोप। और आपका डिटर्जेंट जो है वो अमोनियम या सल्फोनेट का सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, विथ लॉन्ग चेन, विथ लॉन्ग चेन सोप में भी और इसमें भी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो तो सोप्स आर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर, सोप एस से स्टार्ट होता है ना, तो बस हार्ड वाटर में क्या करता है सोप कि ये ना आपका रिएक्शन करना शुरू कर देगा, वो जो हार्ड वाटर में हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है ना उसके साथ रिएक्ट करके और क्या करेगा कि एक गाद बना लेगा, मतलब स्कम बना लेगा, तो ये क्लींजिंग एक्शन इसका बंद हो जाएगा। तो सोप हमेशा सॉफ्ट वाटर में काम करेगा। और सोप किसका सॉल्ट है, तो सोडियम और पोटेशियम का, ये याद रख लो, ठीक है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी मैंने अभी ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया क्या? नहीं, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन का चेन हो सकता है। और सोप जो है आपका ये सोडियम एंड पोटेशियम का सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला चीज है CH3COONA, ओके। इसके पीछे एक चेन लगा हुआ है बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन, ओके। ये क्या करता है कि ये पानी से डरता है, ये तो पानी से दूर भागते रहेगा। अभी देखते हैं उसका क्लींजिंग एक्शन में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैक इटसेल्फ विद डर्ट। अभी ये देखेंगे, ये पूरा मजा आ जाएगा इसको अभी आपको समझ के कैसे काम करता है। देखो, सोप क्या है, सोप से रिलेटेड देखना, याद रखना, पोटेशियम सोडियम, दैट्स इट। कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम या सोडियम का सॉल्ट है। डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट है, ठीक है। अमोनियम या सल्फोनेट, ये आपको याद रखना है, ये 4 नाम, ठीक है। आगे देखो, एन आयोनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक का मतलब वो होता है जो पानी से अट्रैक्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से डरता है, मतलब पानी से दूर भागेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज मिलकर ही क्लींजिंग एक्शन कॉज करता है। अभी देखो कैसे करेगा। सोप का क्लींजिंग एक्शन समझो, क्या होता है कि सारा डर्ट पार्टिकल जो है ना, वो पानी से डरने वाली चीज होती है, पानी से दूर भागती है, ओके। तो अभी क्या होगा कि देखो, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड, ये हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेज इटसेल्फ विद द डर्ट, ये डर्ट के साथ चिपक जाएगा जाकर, ठीक है। वाइल द आयोनिक एंड इज सराउंडेड विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब इसको पानी से प्यार है, इसके चारों तरफ पानी रहेगा, ठीक है। और ये पानी से दूर भागेगा, तो क्या होगा, ये पानी की तरफ जब भागना चाहेगा तो ये टूट जाएगा, ये ऐसे 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 टूट जाएगा अलग अलग। ये पहले तो डर्ट पार्टिकल में जुड़ा ये, और फिर ये पानी की तरफ जब भागा तो ये टूट गया, ये छोटा छोटा छोटे छोटे टूटा पार्टिकल्स में टूट गया। फिर उसको जब मैकेनिकली एजिटेट, मतलब ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ते हैं, तो सारा डर्ट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया और बह गया पानी के साथ, फिनिश। यही है क्लींजिंग एक्शन। याद क्या रखना है, ये पानी से दूर भागता है, ये पानी में के तरफ भागता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। देखिए, most dirt is oily in nature and the hydrophobic end attaches itself with the dirt while the ionic end is surrounded with molecules of water. This result in formation of a radial structure. इसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं, मिसल्स। An emulsion is thus formed by soap molecule. ये एक इमल्सन क्रिएट कॉज करेगा। अब कह रहा है कि द क्लोथ नीड टू बी, ये वही सारी बातें हैं। स्कम कौन बना रहा है, स्कम बना रहा है आपका हार्ड वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। यह आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आप सिविल इंजीनियर्स हो तो आपको ये अच्छे से पता है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। चलिए आगे देखें, इन हार्डनेस वाटर रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल, दिस कुछ जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोप आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सोप बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड चीज हो गया ना। देखो, इसी तरीके से हिडन इंफॉर्मेशन होता है एनसीईआरटी में। मान लो किसी टीचर का दिमाग घुमा, वो इसी को फ्रेम कर दिया कि नेम द, मतलब कुछ भी ऐसा बना के पूछा जिसका आंसर में ये डाले, बाकी 3 ऐसी चीजें डाल दे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सोप क्या करूं, सोप तो पढ़ रखा है ना। वाइल डिटर्जेंट्स आर नॉट, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये लो, ये एक और पॉइंट, ठीक है। सोप्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन ब्रीफ। अब हमने क्या आज ये सब पढ़ा है पिछले क्लास से अभी तक में, कि कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है ना। क्यों है, क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज की देखी थी, कैटेनेशन, आइसोमेरिज्म और एलोट्रोपी, इसी के वजह से तो था, ठीक है। कार्बन एटम लाइक एटम्स ऑफ अदर नॉन मेटल, अच्छा लाइक अदर मेटल्स, हाँ शेयर करके बनाता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनाता है, ठीक है। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। आगे बढ़े, अच्छा यहाँ मैंने एलोट्रोपी बोल दिया ना, ये था आपका क्या, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है इसकी, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इनर शेल में 2, बाहर में 4, तो 4 जगह खाली रह गया, तो या तो 4 ले लेता या 4 दे देता, उससे स्टेबिलिटी आती। लेकिन ये 4 ले पाना और दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये शेयरिंग करता है, कैटेनेशन करता है, ठीक है।
कोवैलेंटशिप करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे देखो, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी, ट्रिपल भी। वेरी गुड। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली हाइड्रोकार्बन्स कैन हैव स्ट्रेट चेन ब्रांच, ये भी हमने कल देखा था। डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल गिव, ये भी हमने देखा था। इन हाइड्रोकार्बन हेटेरो एटम कैन रिप्लेस, ये आज देखा हमने। क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करता है। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज। चलो इसको रीडिंग लगा लेना ये सबको, ठीक है। और ये देखिए आपको 1 2 3, यहाँ पे आपको ये 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको उसी पीडीएफ में अटैच्ड मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो चलिए।